नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं में जो 7वां लेसन है और अपना सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है। और उसमें से 7वां लेसन मेरे रज़ा साहब जो लिखा है सुजाता बजाज जी ने। तो गद्य संबंधी हम बात करेंगे तो प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार जो है सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। और इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो आइए देखते हैं हम 23 जुलाई सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे। तो और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लग गई कि हुआ क्या कि 23 जुलाई की सुबह थी और उस सुबह में सुजाता बजाज जी को एक समाचार मिला कि रजा साहब जो है वो अभी नहीं रहे। तो यह समाचार सुनते ही उनके जो मानस पटल पर यानी उनके मन में जो यादों की एक कतार सी लग गई। हाँ, फिर पिछले फरवरी की बात है, वो कह रही है सुजाता जी पहले मीन्स पिछले फरवरी की बात है कि मैं दिल्ली पहुंची थी और अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए सोच रही थी कि रजा साहब शायद ही अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। ने हुआ क्या कि जब जो लेखिका जो है दिल्ली पहुंची थी और उन्होंने अपनी जो गणपति की प्रदर्शनी जो है वो उसके लिए सोच रही थी कि जो रजा साहब जो है वो अगर अपनी व्हीलचेयर पर मीन्स मेरे प्रदर्शनी का जो उद्घाटन जो है वो उद्घाटन के अवसर पर वो आए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे वो सोच रहे थे। पर हुआ क्या कि उस रात कुछ अनहोनी सी हुई और उस रात रजा साहब सपने में आए और मुझे उठाया। तो लेखिका सुजाता बजाज जी जो है वो हमें बता रही कि उसी रात क्या हुआ कि रजा साहब जो है वो अपने मीन्स जो लेखिका है उनके सपने में आए और उन्होंने मुझे उठाया, ऐसे वो कह रही है। और हमने बातें की, शौक के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी। हुआ क्या कि उस रात उनके मीन्स सपने में आए, फिर उन्होंने उनका जो शो था गणपति प्रदर्शनी का, उसके लिए उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी और कहने लगे सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। और क्या कहने लगे कि सुजाता मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाने वाला हूँ, मुझे मिलने के लिए आ जाओ। फिर ये सुनकर उनको मीन्स रुकना मुश्किल था और मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। तो लेखिका बता रही कि जब मैं उनको मिलने के लिए अस्पताल पहुँच गई तो वो ऐसे ही लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ और सिर्फ सांस चल रही थी। तो उनके हाथों को छूकर देखा तो सिर्फ सांस चल रही थी, वो कुछ भी ऐसे जो अपने हाथों की मूवमेंट जो है वो नहीं कर रहे थे। अलविदा कहकर लौट आई। फिर रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ जो उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे, यानी वो अपने धर्म के साथ साथ हिंदू और ईसाई भी थे। और उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति लगी हुई थी, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं भी थी। तो सब एक साथ रखा था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे, यानी चर्च भी जाते थे हर रविवार को सुबह, गणेश जी को भी पूजते थे। और जो भारत से उन्होंने जो मोगरे के जो मालाएं लाई थी, उसकी सूखी मालाएं जो थी वो भी उनके स्टूडियो में
थी। तो एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो यस रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई। और फिर हुआ क्या, क्योंकि मेरी सूची में उनका नाम था। उनकी सूची में क्या था, उनका नाम था। हुआ क्या कि बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग का भी उनकी रुचि बहुत हुआ करती थी। कोई इस काम से मदद करना चाहता तो मना कर देते, यानी जो चीज़ उनकी बिकती तो उसकी पैकिंग से लेकर सब कुछ काम जो है वो खुद करते। और अगर कोई उनको मदद भी करना चाहते तो वो मदद नहीं लेते, खुद का काम खुद ही करते और किसी को हाथ भी लगाने नहीं देते। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते और कहते, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो वो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। और कुछ ऐसे मीन्स पूरा उनका जो लिखावट था वो बहुत ही अच्छे तरह से वो लिखते थे। और फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे, यानी जो फूल है वो बहुत ही उनको प्यारे थे। और जब वो किसी को पत्र लिखते थे, मत पूछिए हर शब्द मीन्स उनका जो है नाप तोल कर रहता था। और जब भी वो जो चीज़ के बारे में हम बोल रहे थे तो चीज़ भी वो बहुत ही संभाल कर वो देते थे, पैकिंग बहुत अच्छे से करते थे और कहते थे कि ये चीज़ मेरी दूसरे के यहाँ जा रही है तो उसको संभाल कर मुझे भेजना चाहिए, इस तरह से वो कहते थे। फिर वो लेखिका कहती है कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी और रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यानी उनको याद है कि 22 अक्टूबर में क्या हुआ कि लंदन से पेरिस जो स्टेशन था उससे ट्रेन पहुंची थी, लेकिन ट्रेन कुछ देर मीन्स लेट थी तो रजा साहब वहाँ से गए नहीं, तो वहीं पे उनका वेट करते हुए वहाँ पे रह गए। और जब तक उन्होंने हॉस्टल में उनको छोड़ा नहीं तब तक वो वहाँ से गए नहीं। तो इतने मीन्स अच्छे थे वो। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। इस तरह से वो मीन्स केयरिंग पर्सन थे, बहुत ही लोगों की चिंता करते थे। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे, यानी जब भी वो पेंटिंग करते थे तो एक दूसरे को दिखाते थे। यानी सुजाता जी जो है सुजाता जी और रजा साहब वो एक दूसरे को अपनी पेंटिंग दिखाते थे और दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे, यानी कुछ कम ज़्यादा है तो वो बता देते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन की ही कारण ही था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी, यानी वो हिंदी और उर्दू में बहुत ही पारंगत थे, अच्छी थी उनकी जो वो भाषा है वो बहुत ही अच्छी थी। फिर अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे, कविता से बहुत उनको प्यार था। उन्हें शेर, गज़ल, पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यारे सुनते थे। एक डायरी रखते थे और उसके पास हर चीज़ को क्या लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। लेखिका की जो बेटी है वो हिंदी बोलती थी तो उनको बहुत ही गर्व होता था कि वे हमेशा उनके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। तो रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। तो मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेज देती थी उनके लिए और उनके फ्रांसीसी जो दोस्त थे उनके लिए, यानी जो उनके दोस्त थे फ्रांस के उनको लिए और
रजा साहब के लिए हफ्ते में एक बार लेखिका क्या करती थी, खाना भेज देती थी। तो रजा साहब के जो कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्त को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। और मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है। यानी पहले लेखिका उनको एंजल गार्जियन आप मेरे हैं ऐसे वो बोलते थे, लेकिन 2000 के बाद में उनकी जो भूमिका है वो बदल गई, ऐसे रजा साहब कहते थे। और वो कहते थे, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। अब भूमिका हमारी बदल गई, पहले मैं था लेकिन अभी कौन हो गई, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं, ऐसे वो कहते थे। इस तरह से रजा साहब थे और उनका जो चित्रण है, उनका जो संस्मरण है वो यहाँ पे सुजाता जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे किया है। इस तरह से हमारा जो यहाँ पे लेसन जो है वो समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो फॉरवर्ड करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।